लेजिस्लेचर की एडवाइस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एडवाइस पे ही यहाँ पे कोर्ट के जजेस को यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा बाय प्रेसिडेंट। ओके, one is there are constitutional provisions are security tenure of the judges of Supreme Court and High Court। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके टर्म भी दिया गया है, उनका कि टर्म का टेन्योर कितना होना चाहिए, कितने इयर्स के लिए वो वर्क करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट को भी सभी ने अंडरलाइन करना है कि यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो एज है वो 65 होगी रिटायरमेंट की, एंड हाई कोर्ट के जजेस की एज होगी 62। ओके, सभी ने इस लाइन को अंडरलाइन करना है यहाँ पे। ओके, जो पॉइंट्स आपको बता गए हैं सभी, दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे एज दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज, रिटायरमेंट की एज कितनी होनी चाहिए, 65 इयर्स, एंड हाई कोर्ट जजेस 62 इयर्स। ओके, एंड ऑल्सो जो थर्ड लास्ट पॉइंट, द जजेस आर अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए बना देंगे, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है, जो कि रिटायरमेंट की एज। ओके, तो उनकी सैलरीज भी वहां पे फिक्स होती है, जो एनरोलमेंट्स तो देने हैं, जो वेजेस देने, अलाउंस देने हैं, वो भी वहां पे फिक्स होते हैं, लेकिन चेंजेस होते रहते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि एक बार फिक्स कर दिया तो कर दिया, जो अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं वो चेंजेस होते रहते हैं। सो देयर रिमूवल इज आल्सो ओनली द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। यहाँ पे जो सेस है कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो काफी डिफरेंट प्रोसेस को पार्लियामेंट से वहां पे पास करवाना पड़ता है वहां पे। ओके, तो जिस तरह से प्रेसिडेंट को रिमूव करना काफी मुश्किल, इम्पीच करना काफी मुश्किल है, तो वैसे ही हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी रिमूव करना फ्रॉम पार्लियामेंट लेजिस्लेचर से काफी डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है कि रिमूव नहीं हो सकते, रिमूव हो सकते हैं, लेकिन काफी थोड़ा प्रोसीजर काफी डिफिकल्ट, लेकिन रिमूव हो सकते हैं वहां से, और काफी सारे जजेस रिमूव किए भी गए हैं वहां से। So both the Supreme Court and High Courts have the power to punish any person of their contempt. Okay, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे पावर्स दी गई हैं कि किसी भी पर्सन को पनिश कर सकते हैं फॉर देयर कंटेम्प्ट। अगर कोई कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करता है, अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, कोई केस डिसीजन दिया, कोई कंटेम्प्ट नहीं मानता है, तो उसे कोर्ट ने अगर कहा है कि ये चीज फॉलो होनी चाहिए, कि ऐसा होना चाहिए, वो उसे फॉलो ना करे, तो उसे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में उसे पनिश कर। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? ओके, सो हम मूव करते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट। आज वैसे भी स्टूडेंट काफी कम है क्लास में। जिन स्टूडेंट्स के कैमरा ऑफ हैं वो अपने अपने कैमरा ऑन करें। उन्हें क्या लगता है कि टीचर की नजर नहीं है? सभी अपने कैमरा ऑन करें। हर्ष कौंडल, आयुष, सॉरी आयुष के कैमरा ऑन है, आयुष, अक्षित, लवली, पर्थ, कायस्था, सभी कैमरा ऑन करें। स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, कोर्ट्स का स्ट्रक्चर किस तरह का है? ओके, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स है कोर्ट्स के इंडिया के, वो है 3 कोर्ट्स। ओके, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट, तो हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट है, एंड ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट, तो हर डिस्ट्रिक्ट में भी वहां पे कोर्ट्स है वहां पे। एंड ऑल्सो अगर सब डिवीजन की बात करेंगे तो वहां पे भी कोर्ट्स है, तहसील में भी है वहां पे कोर्ट्स। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, द फर्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट, सेकंड इज हाई कोर्ट, एंड थर्ड इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, तो इस आप इमेज से आप समझ सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो पोजीशन है तो काफी टॉप पे है, और सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट है, एंड हाई कोर्ट्स में उसे ज्यादा साइजेस में है, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में काफी है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट, द चीफ जस्टिस एंड द जजेस एक्सरसाइज ओरिजिनल, एपिलेट, एडवाइजरी फंक्शन कंसर्निंग द होल कंट्री। ओके, ये आगे इनका फंक्शंस है ये जजेस के। ये जब वो किसी कोर्ट के किसी डिसीजन देते हैं, किसी केस का डिसीजन, तो वो अपनी कौन सी पावर को वो यूज करते हैं, और देयर ओरिजिनल पावर, एपिलेट पावर और एडवाइजरी फंक्शन को यूज करके वहां पे डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट इज हाई कोर्ट्स, द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ ईच हाई कोर्ट एक्सरसाइज ओरिजिनल, एपिलेट, एडवाइजरी फंक्शन कंसर्निंग देयर रिस्पेक्टिव स्टेट,
एंड district court is all and the न्याय पंचायत हेयर केसेस इन विलेज। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने केसेस हैं सभी को वहां पे हेयर करते हैं, एंड ऑल्सो जो न्याय पंचायत हैं वो विलेज के केसेस को हैंडल करते हैं। ओके, न्याय पंचायत मीन्स कि जो पंचायत में फैसले होते हैं, जब कोई पंचायत में नहीं मानता है तो उसे ऊपर रेफर कर दिया जाता है कोर्ट्स में। ओके, तो एक पंचायत भी होती है, पंचायत में भी केसेस चलते हैं वहां पे। ओके, तो ऐसा नहीं सोचना कि पंचायत किसी काम की नहीं, पंचायत बहुत काम की है। वहाँ पे छोटे मोटे जो केसेस होते हैं लड़ाई झगड़े के, उन्हें रिजोल्व किया जाता है उन्हें भी वहाँ पे। हाँ, उसके बाद कोई नहीं माने तो बोलते हैं कि ठीक है आप कोर्ट में केस करो, आप वो रेफर कर देते हैं वहां से। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक इंडिया में दिल्ली में सिचुएटेड है। डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट्स, हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट है। ऑल्सो यूनियन टेरिटरी में भी कोर्ट्स हैं, एंड ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट्स हैं, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है। ओके, डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट्स। तो यहाँ पे डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट इसकी रीडिंग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, यामिनी शर्मा 1200। Yes, sir. Supreme Court. India has one of the oldest legal system in the world, and our laws and jurisprudence has grown and evolved with the lives of its people. Although we have a federal constitution where administration of justice is a state subject, we have chosen a unified system of courts with the Supreme Court as the final interpreter of constitution and the laws. A single judiciary represents a hierarchy of courts where the Supreme Court is at the top of the pyramid, followed by high courts at the state level. Below the high courts come to district courts that decide the civil cases and the session courts that decide criminal cases. There exists uniformity of law where the states and the center are bounded by the decision taken by the Supreme Court. The interpretation of the law by the Supreme Court prevails and is binding on all. The judges of the Supreme Court are appointed by the President. To be qualified or appointed as a judge in the Supreme Court, a person must be a citizen of India, should be a judge of a high court or two more courts in the section for at least 5 ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, ओके, तो उसे अगर अपॉइंट किया जाए तो उसके लिए क्या वहाँ पे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ओके, कौन पर्सन क्वालिफाइड है टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जजेस। सो फर्स्ट इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन, एंड ऑल्सो शुड बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट और 2 or more courts in succession for at least 5 years. इट मीन्स कि 5 years तक उसे हाई कोर्ट का या और 2 more कोर्स का, किसी कोर्स का वहां पे उसे जज होना कंपल्सरी है। एंड ऑल्सो थर्ड वन इज एडवोकेट। चाहिए आपको केसेस भी वहां पे अच्छे से हैंडल करने चाहिए। about this, India is one of the oldest legal system। ओके, यहाँ पे दिया गया है। ओके, इंडिया हैज oldest legal system, most diverse, सब बहुत कम है। इट मीन्स एक ही है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद
सर डिस्कनेक्ट हो गई। ले ओके, तो हम बात कर रहे थे अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे हमें दिए गए कि कौन कौन से कोर्ट जो है केसेस को डील करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सभी केसेस को वहाँ पे डील करते हैं। ओके, एंड हाई कोर्ट भी सभी केसेस को वहाँ पे डील करते हैं। जब बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, तो डिस्ट्रिक्ट्स में 2 टाइप ऑफ कोर्ट्स होते हैं। ओके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक सेशन कोर्ट। ओके, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ये आपको समझना थोड़ा जरूरी है। अगर आप इसको अच्छे से लर्न कर ले तो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। तो जब भी आप अगर आप धर्मशाला जाएंगे अगर आप, तो वहां पे आपको एक ही कोर्ट मिलेगा वहां पे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट धर्मशाला। ओके, या कोर्ट कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज धर्मशाला। ओके, तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट में। ओके, तो जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करेंगे तो इट डील्स विद द सिविल केसेस, और जब सेशन कोर्ट की बात करेंगे तो इट डील्स विद द क्रिमिनल केसेस। ओके, हालांकि यहाँ पे एक ही कोर्ट है, 2 कोर्ट्स होने चाहिए, लेकिन हमारा सिस्टम ही इस तरह का है कि यहाँ पे एक ही कोर्ट है, एक ही जज वहां पे डील करता है। ओके, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करते हैं। तो आपको ये समझना जरूरी है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात, अगर आपका कोई सिविल केस है, ओके, अगर आपका कोई सिविल केस है, कोई लैंड से रिलेटेड कोई केस है, कोई लड़ाई झगड़ा केस है, तो वो सिविल केस है वो, तो वो डील करेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज होंगे। लेकिन जब कोई क्रिमिनल केस है कोई आपका, तो उसे सेशन कोर्ट उसे डील करेगा। तो ये जो सेशन कोर्ट है वही डिसाइड करता है क्रिमिनल केस को। ओके, तो ये लर्न करने से, एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये भी सभी ने लर्न करना है, जो वहां पे दिया गया है ये इस लाइन पे, जैसे कंफ्यूज नहीं होना है सर पता नहीं कहाँ अपनी मर्जी से कह रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओके, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। ओके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि आपने इस को उसी को ही करेंगे। सभी ने लर्न करना है ये चीज। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विद पावर्स, कि जो जजेस हैं उनके पास ओके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 जजेस हैं, काफी जजेस हैं वहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक वहाँ पे 32 जजेस वहाँ पे। ओके, और जो करंट हमारे जब जजेस की बात करेंगे, तो जैसे आप पूछ रहे हैं कि करंट जज कौन है, तो उसे हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि आप इसे अपॉइंट करें। ओके, जब भी आपने पूछना है किसी से कि सर करंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो करंटली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इट्स हरिकेश रॉय। ओके, जस्टिस हरिकेश रॉय इज द करंट हाई कोर्ट की, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश। ओके, तो आपने कब किसी से पूछना है, बाकी जजेस तो काफी होते हैं, सभी के नेम किसी को भी लर्न नहीं होंगे, काफी मुश्किल होता है लर्न करना, लेकिन जो काफी जैसे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट,
तो उनके नेम लर्न करना थोड़ा आसान होता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। ओके, तो अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछना है कि सर करंटली इज द चीफ जस्टिस कौन है सर इंडिया के, जब सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इट्स हरिकेश रॉय। जब बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ HP, ओके, हिमाचल प्रदेश, ओके, तो इट्स पर्सन नेम इज मोहम्मद रफीक। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश में मोहम्मद रफीक। क्लियर? तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन सी, ओके, जो आज हमने स्टडी किया सभी स्टूडेंट को क्लियर है? किसी स्टूडेंट को डाउट है? यू हैव एनी डाउट? करते हैं फर्स्ट, उसके बाद जो नेक्स्ट रह गया है उसे हम रीड करेंगे। द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो फर्स्ट आपके अटेंडेंस मार्क लेते हैं जल्दी से। ओके, वंशिका 192, यामिनी शर्मा 1200, Present, sir. भावना शर्मा 1069 एंड ऑल्सो विभव शर्मा। Present, sir. अक्षित कुमार 1009, प्रेजेंट सर। अक्षित चौधरी Present, sir. Surakshit. ओके, एंड अक्षित चौधरी, अक्षित कुमार। आनंदी 1033, Present, sir. अर्पण 1183, sir. हर्ष कौंडल 1044, Present, sir. लवली 1032, प्रेजेंट सर। हाँ लवली 1032 आती है। जो होमवर्क है वही इमेज भेजनी है।